welcome back to the Asura Study. Let's enjoy another video of class 10 English Footprint Without Feet, chapter number 2, The Thief's Story. इस स्टोरी में मेनली टू कैरेक्टर्स हैं। नंबर 1 अनिल जो कि एक राइटर था और नंबर 2 हरि सिंह जो कि एक चोर था। इन्हीं दोनों के बारे में हम स्टोरी को पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। इस स्टोरी में एक अननोन व्यक्ति का फ्रेंडशिप एक अनिल नाम के व्यक्ति से हो जाता है, तो अनिल भी काफ़ी ज़्यादा उस व्यक्ति पे ट्रस्ट करने लगता है। तो देखना हमें यह है, क्या अनिल का ट्रस्ट उस व्यक्ति ने बरकरार रखा, क्या उस व्यक्ति ने अनिल का ट्रस्ट तोड़ दिया। तो इसे जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। इस कहानी को खुद वो अननोन व्यक्ति ही बता रहा है कि जब वो अनिल से मिला था तब तक वो एक चोर ही था और अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा होता है। उसका एज 25 इयर्स का था। वो पतला दुबला लंबा सा एक काइंड हार्टेड आदमी था। वो उसको देखने से पता चल गया था। अब अनिल कहता है मेरे पर्पस के लिए ये व्यक्ति एकदम फिट बैठ रहा है, इसलिए मुझे अपने लक पे पूरा कॉन्फिडेंस है। वो सोचा किसी तरह से इसका ट्रस्ट जीतना होगा हमें, तो उसने फेंकना स्टार्ट कर दिया। जैसे बोलने लगा, आप तो देखने से एक रेसलर लग रहे हैं, अब आपको तो पता ही है, किसी को चने की झाड़ पे चढ़ा दो फिर देखो ना अपनी औकात पे आ जाते हैं। अब इससे और आसान हो गया, उसका फ्रेंडशिप बढ़ने लगा। अचानक फिर अनिल बोलता है उस थीप से, तुम भी तो देखने में एक रेसलर ही लग रहे हो। ये बात थीप को थोड़ी अजीब लगी क्योंकि वो खुद ही पतला दुबला था अनिल से, बट उसने कहा हाँ थोड़ी बहुत रेसलिंग करता हूँ। तब अनिल ने पूछा अच्छा अपना नाम बताओ, तो वो थीप झूठ अपना नाम बताता है हरि सिंह। वो हर महीने अपना नाम बदलता रहता था क्योंकि वो तो एक चोर था, ताकि किसी को भी ढूंढने में आसानी ना हो। अब कुछ इंट्रोडक्शन के बाद अनिल फिर उन रेसलर्स की बात करने लगे जो वो देखने के लिए टीवी में गए थे। वो उनके बदन में तेल लगा हुआ था, वो इधर से उधर उठा कर एक दूसरे को फेंक रहे थे। अब अनिल अपने घर के लिए वहाँ से निकल गया। ठीक उसके पीछे पीछे ये जो थीप हरि सिंह था पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद ये अनिल को कहता है हेलो, तो अनिल पीछे मुड़ता है तो हरि सिंह अपना बेस्ट स्माइल उसे देता है और कहता है कि मैं आपके लिए एक काम करना चाहता हूँ। अनिल कहता है बट मैं आपको पे नहीं कर सकता। तो ये हरि सिंह बोलता है ठीक है कुछ खाने को मिलेगा। तब अनिल बोलता है तुम मेरे लिए खाना बना सकते हो। तो ये हरि सिंह फिर से झूठ बोलता है और बोलता है हाँ मैं बना सकता हूँ। तब अनिल बोलता है ठीक है तो मैं भी खिला सकता हूँ। तब वो अपने घर उसे बुला कर ले गया, तो वो उसको बोला तुम बालकनी में यहाँ सो सकते हो। तो उस रात बोला हरि सिंह को तुम खाना बनाओ। हरि सिंह ऐसा खाना बनाया था कि वो अनिल से खाया नहीं गया और वो चुपचाप से लाकर स्ट्रीट डॉग को नीचे डाल दिया। उसके बाद हरि सिंह के पीठ पे हाथ रख के थपथपाया और उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना पकाना सिखा दूंगा और साथ ही साथ सेंटेंस और नंबर्स को जोड़ना भी सिखा दूंगा। ये सुनकर हरि सिंह काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस करने लगता है और वो सोचने लगता है मैं भी एक एजुकेटेड पर्सन की तरह, जेंटलमैन की तरह दिखने लगूंगा। और हरि सिंह को अनिल सिंह के घर काम करने में बहुत ज़्यादा अब खुशी हो रही थी। अब हरि सिंह बताता है पूरे दिन में उसे 1 रुपये का फायदा हो जाया करता था। वो किस तरह, वो ऐसे जब वो सब्जी खरीदने जाता था तो कम कम सब्जियां खरीदता था और उसमें से कुछ पैसे बचा लिया करता था। अब अनिल भी मैगजीन के लिए लिखा करता था, ये एक राइटर था, तो इसे अगले चेक के लिए वेट करना पड़ता था और जब इसका चेक आ जाता था तो ये मस्ती करने के लिए, एंजॉय करने के लिए निकल पड़ता था। हरि सिंह बताता है एक शाम को जब अनिल घर के लिए वापस आया
तो उसके हाथ में कुछ पैसों के बंडल दिखने लगे और वो पैसों को अपने गद्दे के नीचे लाकर छुपा देता है। अब हरि सिंह सोचने लगता है, मुझे यहाँ पर काम करते हुए 1 महीने हो गया, फिर भी मैं अब तक चोरी नहीं किया हूँ। मेरा एक्सपीरियंस भी छूटा जा रहा है, क्यों ना इस पे ही अपना एक्सपीरियंस को फिर से आजमा लिया जाए। क्योंकि अनिल भी अपना रूम का चाबी इसे दे रखा था। अब तो ये और आसान हो गया था हरि के लिए पैसे चुराना। बट हरि सिंह ये सोचता है कि जब मैं एक ग्रीडी मतलब लालची इंसान के घर चोरी करूंगा तो वो उसे आसानी से अफोर्ड कर पाएगा, लेकिन ये तो एक केयरलेस व्यक्ति है, मैं चोरी कर भी लिया तो इसे कोई भी परवाह नहीं होगा। यही बात वो सोच सोच कर मुश्किल में पड़ गया था। तब अचानक उसके माइंड में ये बात आता है कि आखिर इन पैसों का ये करेगा क्या, ले जाएगा अपने दोस्तों के साथ में और जाकर खर्चा करके उड़ा देगा इसे। तो इससे बेहतर ये रहेगा कि मैं अपने काम को अंजाम अब दे ही दूं। जब ये सब सोच रहा होता है तब अनिल सो रहा होता है अपने रूम में। तब ये चुपके से उसके रूम में जाकर घुस जाता है और उसके रूम में मूनलाइट बाहर से आ रही होती है। तब ये फ्लोर पे बैठकर फिर से सोचने लगता है कि अगर मैं अभी पैसे चोरी कर लेता हूँ तो 10 बजे वाली जो एक्सप्रेस है उसे पकड़कर मैं आसानी से लखनऊ के लिए रवाना हो सकता हूँ। तब वो चुपके से उसके बेड के पास जाता है। अनिल के चेहरे पे कोई चिंता वाली बात नहीं थी, कोई चिंता वाली फेस नहीं दिख रही थी। तब ये मैट्रिक्स के नीचे अपना हाथ लगाता है पैसों को ढूंढने के लिए, और जब पैसा मिल जाता है तो ये आसानी से अपना हाथ वहां से चुपके से हटा लेता है। तब अचानक से अनिल अपना एक गहरी सांस छोड़ते हुए अनिल की तरफ अपना चेहरा घुमा लेता है। तब इसे थोड़ा सा डर लगा और वहां से रेंगते हुए आसानी से उसके रूम से बाहर निकल जाता है। निकलने के बाद वो सीधे रोड पर चला जाता है और रोड पर जाने के बाद वो अपना स्पीड बढ़ा देता है और दौड़ने लगता है। अपने पजामे के नाड़े में वो पैसों को छुपा लेता है। अब कुछ देर बाद रुकने के बाद वो पैसों को काउंट करने लगा। वो पैसे इतने थे कि वो एक रईस व्यक्ति की तरह 2 या फिर 2 से अधिक वीक्स तक जी सकता था। तब वो रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाता है और रेलवे स्टेशन पे पहुंचने के बाद वो टिकट काउंटर के पास न जाते हुए वो सीधे प्लेटफॉर्म पे चला जाता है। अब वो जो एक्सप्रेस लगी थी लखनऊ के लिए वो अपना स्पीड पकड़ ही रहा था, लेकिन ये थोड़ी सी इसके अंदर हेजिटेशन सी होने लगी। अब उसे भी पता नहीं था ये हेजिटेशन उसे क्यों हो रहा है और यही उसे उस ट्रेन पे चढ़ने से रोक रहा था। जितना देर तक ये बातें सोच रहा था उतना देर में ट्रेन निकल चुकी होती है। कुछ देर बाद ये उस प्लेटफॉर्म पर अपने आप को खुद को अकेला पाता था। अब ये सोच रहा था मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, क्योंकि इसके फ्रेंड्स भी नहीं थे। इसका मानना था कि फ्रेंड्स सिर्फ परेशान करते हैं, हेल्प नहीं करते हैं। अब ये सोचता है अब तक तो मेरा एक ही आदमी से फ्रेंडशिप है, वो भी बहुत बढ़िया से, तो वो सिर्फ अनिल है, लेकिन मैं उसे अभी लूट कर आ रहा हूँ, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। इन सब बातों को सोचते हुए वो अपना कदम धीरे धीरे अब मार्केट की ओर बढ़ाने लगा और फिर से सोचना स्टार्ट कर देता है। लालची आदमी के घर अगर चोरी होता है तो वो उसके चेहरे पे डर होता है। अगर किसी रिच पर्सन के घर पे चोरी होता है तो वो उसके चेहरे पे गुस्सा दिखाई देता है। अगर किसी गरीब व्यक्ति के घर पे चोरी हो जाए तो वो उसे चुपचाप से सह लेता है, किसी को बताता तक भी नहीं है। अब हरि सिंह ये सोचता है कि जब उसे अनिल को पता चलेगा कि उसका पैसा चोरी हुआ है तो वो उसे पैसों की चोरी से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उसे इस बात का दुख होगा कि उसका ट्रस्ट किसी ने तोड़ दिया है। ये बात सोचते सोचते एक मैदान में पहुंच जाता है और वहां पे एक बेंच लगा था, वहीं पे वो बैठ जाता है। नवंबर का शुरुआती महीना चल रहा होता है। बारिश की बूंदें थोड़ी थोड़ी गिर रही होती है उस वक्त जब वो बेंच पर बैठा था। अब कुछ देर बाद बारिश जोरों की स्टार्ट हो गई। जब बारिश स्टार्ट हो गई इसका पैंट और शर्ट दोनों भीगने लगा और भीगने के बाद उसके बदन से पूरी तरीके से चिपक गया था। अब ये करता तो करता क्या, वहां से उठकर क्लॉक टावर के नीचे जाकर मार्केट में फिर से बैठ गया। अब इन्होंने जितने पैसे लिए थे वो सारे तो
गीले हो चुके थे। अब इन्होंने फिर से सोचना स्टार्ट कर दिया, अगर मैं इन पैसों का इस्तेमाल करूँ तो कितना दिन तक कर सकता हूँ, खूब से खूब 1 माह या फिर 1.5 माह तक कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो इस पैसों का मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। तो क्यों ना मैं अनिल के घर फिर से चला जाऊँ, क्योंकि वो मुझे खाने को भी देता है और साथ ही साथ हमें सेंटेंस सिखाता है और नंबर्स को ऐड भी करना सिखाता है। तो मैं अगर एजुकेटेड हो गया तो मैं आराम से 500-600 कमा सकता हूँ। इन सारी चीज़ों को सोचते हुए वो अब डिसाइड कर चुका था कि उसे अनिल के घर जाना है। अब वो अनिल के घर आता है, गेट खोलकर देखता है तो अनिल एकदम आसानी से, मतलब आराम से सो रहा होता है। उसे कोई फिक्र भी नहीं थी कि उसके साथ क्या हुआ है और वो चुपचाप से सो रहा होता है। तब ये सोचता है कि पैसे को तो मैंने निकाल लिया बहुत आसानी से, लेकिन जैसे पैसे थे वहाँ पे वैसे पैसों को रखना काफ़ी मुश्किल काम है। लेकिन किसी तरह से करके अपना हाथ तकिए के नीचे ले जाता है तो अनिल की जो सांसों की गर्माहट थी उसे ये थोड़ा सा घबरा जाता है, पर किसी तरह से करके वो पैसे मैट्रिक्स के अंदर फिर से रख देता है और वो सो जाता है। हरि सिंह दूसरे सुबह थोड़ा लेट से उठ जगता है। जगने के बाद देखता है कि अनिल चाय बना चुका होता है और अनिल कहता है हरि सिंह से, अब मैं तुम्हें रेगुलरली पे करूंगा क्योंकि अब मेरे पास पैसे आ गए हैं। तब तक अचानक हरि सिंह का नज़र अनिल सिंह के हाथों में पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि वो पैसे अब तक गीले ही थे, लेकिन घबराने वाली कोई बात यहाँ पे नहीं थी क्योंकि अनिल को सब पता था उसके बारे में। लेकिन ना ही अनिल के आंखों ने ना ही अनिल के होंठों ने ऐसा इशारा जताया कि उसे सब कुछ पता है। और अनिल ने हरि सिंह को कहा कि आज से हम सेंटेंस बनाना भी सीखेंगे। अनिल ने हरि सिंह के साथ ऐसा ट्रीट इसलिए किया क्योंकि अनिल चाहता था कि वो भी एक ईमानदार व्यक्ति की तरह अपना जीवन बिताए, और वैसा ही हुआ जैसा अनिल ने चाहा। सो गाइस, दिस वाज द फुल explanation of this chapter. Hope so better understanding. If you are understanding, then hit the like button and press the bell icon for the latest update. We will meet in next video. Till then, bye bye and take care. No, 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 no.